चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अभी तबीयत तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो फर्स्ट हेडिंग है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। इस एक्सपांशन में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आते हैं NC0, NC1, NC2, NCn, उनकी अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स of 1 raised to the power 1 plus x raised to the power n। तो सबसे पहले तो वी मेंशन दिस एक्सपांशन 1 plus x पावर n का एक्सपांशन अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to the power n is c0 plus c1x c2x square और up to cn x power n। This is the binomial expansion of 1 plus x raised to the power n। जो सफिक्स आएगा वही x पे पावर आता है। C2 है तो x स्क्वायर है, C3 होगा तो x पावर 3 और Cn होगा तो x पावर n। And similarly here we write the expansion of 1 minus x raised to the power n। और आपने ये पढ़ा है यदि प्लस की जगह पर माइनस करते हैं तो साइन अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। And here we write the expansion of 1 minus x raised to the power n। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगा C0 minus C1x plus C2x square minus C3x cubed and so on। लास्ट टर्म आएगा minus 1 power n Cn x power n। This is equation number 2, second। And now here we write the properties of these binomial expansion। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कि इन सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम आता है इट इज ऑलवेज 2 raised to the power n। सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 raised to the power n। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे हैं C0, C1, C2 up to Cn, इनको यदि आप ऐड करोगे तो ये 2 raised to the power n आते हैं। n इंडेक्स है। This is always equals to 2 raised to the power n। And how we verify this? तो आपने क्या करना है इस एक्सपांशन के वेरिफिकेशन के लिए, सिंपली जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिखा है इस इक्वेशन 1 में इफ वी पुट x इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, x की जगह पर 1 लिखेंगे दोनों तरफ, देन वी गेट आवर एक्सपांशन। मतलब वेरिफिकेशन के लिए पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो ये 1 प्लस 1 रेज़ टू द पावर n टू पावर n बन जाए। और यहाँ पर जितनी जगह x लिखा है सब जगह x की जगह पर 1 लिखना है आपने। तो वी गेट C0, C1, C2 and Cn। तो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। The sum of all the binomial coefficient is 2 raised to the power n। Moving on to second result. The second result is C0 minus C1 plus C2
माइनस C3, मतलब इनको इस तरीके से ऐड करें, एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट पॉजिटिव लें, अगला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, एंड सो ऑन। जब आप लास्ट तक जाएंगे -1 पावर n Cn, तो इसका जो वैल्यू आता है ये 0 आता है। और ये आप जो वेरीफाई करेंगे इस सेकेंड रिजल्ट से वेरीफाई करेंगे। इफ इन दिस रिजल्ट we put x equals to 1 on both sides of this equation, we get this result. So to verify this, we put x equals to 1 in second equation. This second equation में जब आप x को 1 डालोगे तो left hand side becomes 0, and in right hand side we get C0 minus C1 plus C2 minus C3 and so on -1 power n। यदि आपको एक्सपांशन लाना है तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर सकते हैं। सो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 रेज़ टू द पावर n होता है, और इस तरीके से उनको अल्टरनेटिव प्लस और माइनस साइन देके बाइनोमियल कोएफिशिएंट को आप ऐड करोगे तो उनका वैल्यू 0 होता है। फर्स्ट एक्सपांशन में x को 1 डाल के वी गेट फर्स्ट रिजल्ट, और सेकेंड एक्सपांशन में 1 डाल के वी गेट अवर सेकेंड रिजल्ट। सो take the screenshot of this. Moving on to the third result, third property. Page number 2, property number 3. और प्रॉपर्टी 3 अब इजी है, यदि आपने ये दो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है। सर इसका मतलब जो सेकंड वाला एक्सपांशन है उससे कोएफिशिएंट हमेशा 0 सम देंगे ना? हाँ, स्टार्टिंग 0 से ही होगा, C0 से स्टार्ट होगा और समिंग कोएफिशिएंट 0 आएगा। इस तरीके से इस एक्सपांशन के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 0 आता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज, यदि आप इवन इवन सफिक्स वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड करें, इवन सफिक्स लेना है, C0 फिर C2 फिर C4, इवन सफिक्स वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड सफिक्स C1 C3 C5 एंड सो ऑन, और ये दोनों 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के बराबर। मतलब ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है, और ये दोनों का सम 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के बराबर। n इंडेक्स है, उस इंडेक्स से एक कम आता है, न्यूमरेटर में ही है 1, 2 के पावर में n माइनस 1। सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी, और इजीली वेरीफाई हो सकता है चूंकि हमने अभी ये सेकंड रिजल्ट में वेरीफाई किया है। इसमें आपको जितने भी नेगेटिव साइन देख रहे हैं वो सब ऑड सफिक्स वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे लगे हैं। तो यूजिंग दिस सेकंड रिजल्ट, जितने भी नेगेटिव टर्म्स वाले, जितने भी नेगेटिव साइन वाले टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें। इससे पहला पार्ट तो शो हो जाता है, पहला पार्ट प्रूव हो जाता है कि इवन सफिक्स वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम ऑड सफिक्स वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है। अब इन दोनों का जो सम है इंडिविजुअली वो 2 पावर n माइनस 1 के बराबर कैसे होता है, इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो वी यूज द सेकंड रिजल्ट टू वेरीफाई दिस। From second result, which is C0 minus C1 plus C2 minus C3
एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। ये सेकंड रिजल्ट अपन ने वेरीफाई किया है। वी गेट इस रिजल्ट का फर्स्ट पार्ट ये वाला कि आप पॉजिटिव साइन वालों को यही छोड़ दें, तो इट इज इक्वल्स टू C1 plus C3 plus C5 एंड N। पहला पार्ट तो शो हो गया। अब हमको ये शो करना है कि ये जो दोनों हैं ये इंडिविजुअली 2 पावर n माइनस 1 के बराबर कैसे आते। तो फॉर दिस तो पहले दो रिजल्ट आपने अपना, ये तो दूसरे रिजल्ट से आ गया। अब जो पहले दो रिजल्ट आपने बनाए थे उन दोनों रिजल्ट को आपने ऐड कर देना। तो सेकेंड रिजल्ट के लिए ऑल्सो वी नो दैट the sum of all binomial coefficient टू पावर n होता है और अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन करेंगे तो इनका सम 0 आता है। ये आप जानते हैं। और अब आप इन दोनों को रिजल्ट को फर्स्ट, पहला और दूसरा रिजल्ट आपने वेरीफाई किया था, इन दोनों रिजल्ट को अपन ऐड कर देंगे। So when we add these two, तो जितने भी ये और सफिक्स वाले हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट ट्वाइस ऑफ, ये डबल हो जाएगा, ऐड होगा तो C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन, और ये इक्वल्स टू आएगा 2 पावर n। जब आप ये वाले 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 पावर n माइनस 1 होगा। तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय 2 we get C0 plus C2 plus C4 equals to 2 raised to the power n minus। और अब इसका वैल्यू इस रिजल्ट में लिख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 पावर n माइनस 1। तो ये दोनों जो है वो 2 पावर n माइनस 1 के बराबर है। तो दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट में हमने पढ़ा था सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर n होता है। सेकंड में पढ़ा अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन करके ऐड करेंगे तो 0 आएगा। थर्ड में ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम के बराबर आता है और दोनों का जो सम है वो 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के बराबर आता है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और इसको मैं एक पास्कल ट्रायंगल से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, फिर अपन अगली प्रॉपर्टी लेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। देखिए आपने पास्कल ट्रायंगल देखा है, और इसी में आपने बोला था कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ज़्यादा हायर आपका जो इंडेक्स है ज़्यादा आएगा तब ये फेल हो जाता है। और यदि आपको 8 का एक्सपांशन लिखना है इंडेक्स 8 के लिए तो 7 तक के लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, तब आप इसकी हेल्प से इंडेक्स 8 का बाइनोमियल एक्सपांशन लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन ने पास्कल ट्रायंगल पढ़ा था और उसके बाद पास्कल ट्रायंगल में नंबर्स को बाइनोमियल कोएफिशिएंट से अपन ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, सो वही आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इंडेक्स अपन ने लिखे थे। अब मैं यदि इंडेक्स 1 का लेता हूँ तो जो कोएफिशिएंट आते हैं 1 के इंडेक्स के लिए वो 1 1 आते हैं, क्योंकि a प्लस बी पावर 1 में जो टर्म्स आएंगे वो a प्लस बी आएगा। तो कोएफिशिएंट 1 1 आते हैं 1 इंडेक्स के लिए। तो यदि 2 का इंडेक्स लिया था तो 1 2 1, 3 का इंडेक्स लिया था तो 1 3 3 1, 4 का इंडेक्स लिया था तो 1 4 6 4 1 एंड सो ऑन। ऐसे और भी आप दे सकते हैं। 5 का इंडेक्स लेंगे तो 1 5
10 10 5 और इन्हीं को आपने आगे चल के फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिप्लेस कर दिया था। इसको आपने 1C0, इसको 1C1, ये 2C0, 2C1, 2C2, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, 4C0, 4C1, 4C2, this is 4C3, 4C4. The last one is 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, and the last one is 5C5. ये पास्कल ट्राइंगल था और इस पास्कल ट्राइंगल में अब जो आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इन्हीं को आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हो। जितने में भी सी आया है दे आर दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो अब आपने जो पढ़ा और फिर आपको बताया था कि जब इंडेक्स 1 का है तो ऊपर वाला 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको C0 C1 लिख सकते हो। ये अंडरस्टूड है कि इंडेक्स यहाँ पर ऊपर 1 होगा। यदि इंडेक्स आपने 2 का लिया है तो 2 के लिए ये आप C0 C1 और C2 लिखेंगे केवल। ये अंडरस्टूड है। यदि 2 का इंडेक्स है तो आप इसको 2C0 काउंट करेंगे। ऐसे ही दे आर 3C0 की जगह पर C0, C1, C2 और C3। फिर 4C0 को आप केवल C0, इसको C1, इसको C2, C3 और C4, C5, C4, C3, C2, C1 और B। तो दे आर दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब आपने इसमें ये जो पढ़ा और आप करके भी देख लें कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे 1 + 1 2 आएगा और 2 जो होता है वो 2 पावर 1 होता है। ये आपने अभी प्रॉपर्टी लिखी कि सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 रेज़ टू दी पावर इंडेक्स 1 का है। यदि यहाँ पर नंबर का सम करेंगे तो 1 2 1 का जो सम है वो 4 आता है 2 पावर 2। यहाँ पर इंडेक्स का सम सारे नंबर्स का सम करेंगे तो 2 पावर 3 8 आएगा। 1 + 3 + 3 + 1 8 आता है। ऐसे ही 1 4 5 11 15 1 16 2 रेज़ टू दी पावर 4 के बराबर हो जाए एंड सो ऑन। तो ये सम ऑफ कोएफिशिएंट्स हैं जो प्रॉपर्टी आज आपने पढ़ी। और यदि आप इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाएंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी 0 हो जाता है। +1 -1 0, 1 - 2 + 1 0, 1 - 3 + 3 - 1 0 हो जाएगा। 1 - 4 + 6 - 4 + 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसमें यदि आप ऑड टर्म्स का सम और इवन टर्म्स के सम देखेंगे तो इंडिविजुअली दोनों बराबर आते हैं और इंडेक्स से कम आता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑड टर्म यहाँ पर एक ही है और इवन टर्म एक ही है, दोनों की वैल्यू 1 और 1 बराबर है और ये आएगी 2 पावर 0। 2 पावर 0 भी 1 होता है, इंडेक्स से कम हो जाता है 2 पावर n-1। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा ऑड टर्म और ऑड टर्म 1 + 1 2 आएगा और इवन टर्म है 2, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है और वो 2 पावर 1 के बराबर है। यहाँ पर ऑड टर्म 1 3 4, इवन टर्म्स भी 3 + 1 4 आ रहे हैं, दोनों 4 4 आ रहे हैं और वो 2 पावर 2 के बराबर होंगे। इस इंडेक्स से एक कम आएगा, 2 पावर n-1 के बराबर होगा। जो पहली 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी वो इस तरीके से आप पास्कल ट्राइंगल से याद कर सकते हो। तो यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी वही में बताना। क्या बोले? लास्ट वाली प्रॉपर्टी पास्कल ट्रायंगल से बताना। लास्ट वाली प्रॉपर्टी में यही है, इवन टर्म्स का सम और ऑड टर्म्स का सम बराबर होता है। जैसे यदि आप ये एक्सपांशन लेते हैं, इसमें 2 टर्म है, एक इवन है और एक ऑड।
ये ऑड टर्म हो गया और ये इवन टर्म हो गया, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। और किसके बराबर आ रही है? 2 पावर 0 के बराबर। इंडेक्स से एक कम लेना है, इंडेक्स 1 का है, 1 में 1 कम करेंगे तो 2 पावर 0 हो जाए। यहाँ पर ऑड टर्म देखेंगे तो ऑड टर्म ये है और ऑड टर्म ये है, इन दोनों का सम 2 आ रहा है और इवन टर्म एक ही है। 3 टर्म्स है, 2 ऑड टर्म है, एक इवन टर्म है। तो ऑड टर्म्स का सम इवन टर्म्स के सम के बराबर है और 2 पावर 2 के बराबर है, सॉरी 2 पावर 1 के बराबर आएगा, इंडेक्स एक कम। जैसे यहाँ पर ऑड टर्म है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, इनका सम 4 आता है और इवन इवन का सम भी 4 आता है, जो कि 2 पावर 2 के बराबर आता है, इंडेक्स से एक कम। यहाँ पर ऑड टर्म है 1, थर्ड और ये फिफ्थ टर्म, इनका सम 8 आता है और इवन इवन टर्म्स का सम करेंगे सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का, तो भी 8 आता है, जो कि 2 पावर 3 के बराबर होता है। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, और पेज नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर भी 4। प्रॉपर्टी 4 ये है कि आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मतलब C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अप टू Cn स्क्वायर, तो ये 2nCn के बराबर है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के स्क्वायरिंग का सम 2nCn होता है। ना हियर वी वेरीफाई दिस। देखिए, स्क्वायर करने का मतलब है दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तब आएगा दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जब आप दो बाइनोमियल एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करो। तो टू वेरीफाई दिस, अपन ने यहाँ पर एक्सपेंशन दिया 1 प्लस एक्स पावर n, और इसमें अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n। दोनों का पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा C0 C1x C2x स्क्वायर Cn x पावर n। और इस एक्सपेंशन और इस एक्सपेंशन में फर्क केवल इतना है कि x की जगह 1 अपॉन एक्स लिखा। जब आप इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये आएगा C0 C1 अपॉन x C2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन Cn अपॉन x पावर n। फर्स्ट भी राइट दो बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रोडक्ट, क्योंकि जब प्रोडक्ट करेंगे तभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट के फॉर्म में आएंगे। तो 1 प्लस एक्स पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करना। तो देखिए, पहले थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ बता देता हूँ। ये 1 प्लस एक्स पावर n है, और इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो इसको भी आप 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर n लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n, ये भी है 1 प्लस एक्स पावर n, ये भी है, ये 1 प्लस एक्स पावर 2 है अपॉन एक्स पावर n। मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट को आप ये लिख सकते हो। तो अगले स्टेप में हियर भी राइट लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स पावर 2n होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर n, एंड राइट हैंड साइड रिमेन्स एज सच। राइट हैंड साइड को एज सच रख रहे हैं। तो यही एक्सपेंशन है सेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर प्रोडक्ट में जो यहाँ पर। अभी तक हमने दो एक्सपेंशन लिए हैं, दोनों का प्रोडक्ट किया है और लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई भी डाउट डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इतनी बात में?
सर और एक बार बता सकते हैं क्या, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। देखिए 1 + x पावर n का एक्सपांशन लिखा है, पहला 1 + x पावर n लिया है और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 + 1/x के एक्सपांशन से। तो 1 + x पावर n का एक्सपांशन ये होता है। अब यदि आप इसका एक्सपांशन लिखेंगे तो इसी एक्सपांशन में बस x की जगह 1/x, जहां जहां x लिखा है वहां 1/x 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 लिख दिया। अब राइट हैंड साइड एज सच कॉपी किया और लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम लेंगे, 1 + x पावर n अपॉन x पावर n ऐसा लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके सर। अब देखिए आपको जो चाहिए पहले आप उसको ऑब्जर्व करें। C0 का स्क्वायर चाहिए। अब C0 का स्क्वायर कब बनेगा? जब आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये C0 स्क्वायर बनाएगा। फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो C0 स्क्वायर बनाएगा। ऐसे ही जब आप सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो C1 स्क्वायर आएगा। जब आप थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो C2 स्क्वायर आएगा। और जब आप लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो Cn स्क्वायर आएगा। तो ये टोटल टर्म्स जो हैं ये n+1 टर्म्स हैं और ये भी n+1 टर्म्स हैं। जैसे मान लो सपोज आपने इंडेक्स 5 का लिया होगा, 5 का इंडेक्स लेते तो ये 6 टर्म आते और ये भी 6 टर्म आते और 6 टर्म को 6 टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 36 टर्म्स आएंगे, 36 टर्म बनेंगे। लेकिन ये हमने सारे 36 टर्म नहीं लिखे, हम ये देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये कब बनेगा? जब इस एक्सपांशन का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये पहला सारे से मल्टीप्लाई होता है। हमने पहले वाले को सारों से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने केवल पहले को पहले वाले से किया, फिर दूसरे को दूसरे वाले से किया, तीसरे को तीसरे वाले से किया और लास्ट को लास्ट वाले से किया। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तब आपको ये चीज मिलती है जो हमको रिक्वायर्ड है, जो हमको बनानी। और आप एक चीज और देखें कि C0 जब हम दो एक्सपांशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो C0 हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो C0 स्क्वायर बनाएगा। जब ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो C0 C1/x बनाएगा। जब ये थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो C0 C2/x स्क्वायर बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब C0 C0 से मल्टीप्लाई होगा तो विदाउट x आएगा, लेकिन जब C0 इसके अलावा कहीं भी मल्टीप्लाई होगा तो x का टर्म बनेगा, मतलब वेरिएबल x बनेगा। इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि हमको यहाँ पर जो आपने C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर और Cn स्क्वायर लिए हैं दे आर दी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये सारे विदाउट x आ रहे हैं, इनमें कहीं भी x नहीं आ रहा। क्योंकि जब सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो x कट गया, थर्ड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई किया तो भी x कट गया, लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो भी x पावर n इस x पावर n से कट जाए। मतलब ये जो आपसे पूछा था ये एक्चुअली इन दो बाइनोमियल एक्सपांशन के प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म आपसे पूछा था। तो अब आपने केवल एक स्टेप पर लिखनी है, उसके बाद अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। और वो स्टेप ये है कि कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया। तो राइट हैंड साइड का तो कांस्टेंट टर्म आपको बता ही दिया। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कब बनेगा? जब पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो C0 स्क्वायर बनेगा, ये विदाउट x है। और कौन से विदाउट x बनेंगे? C1 स्क्वायर बनेगा, C2 स्क्वायर बनेगा और Cn स्क्वायर बनेगा। ये राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म आएगा। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म चाहिए।
तो लेफ्ट हैंड साइड का आप कांस्टेंट टर्म देखें तो मैं इसका एक्सपांशन आपको लिख के बताता हूँ। 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपांशन हमारे पास है। जब आप 1 प्लस एक्स पावर 2n का एक्सपांशन लिखोगे तो 1 प्लस एक्स पावर 2n का एक्सपांशन कितना आएगा? 2nc0 एक्स पावर 0, 2nc1 एक्स पावर 1, 2nc2 एक्स पावर 2, यही तो होता है एक्सपांशन। फिर बीच में कहीं आएगा 2ncn एक्स पावर n, और फिर लास्ट में ये खत्म होगा 2nc2n एक्स पावर 2n। टोटल 2n प्लस 1 टर्म्स बनेंगी यदि आप 2n का एक्सपांशन लिखोगे। अब आपको इस टर्म को x पावर n से डिवाइड करना है। जब मैं इसको x पावर n से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी x पावर n से डिवाइड होगा, 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 और यहाँ भी x पावर n से डिवाइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिख के आपको बताया। अब आप इस पूरे टर्म्स में ये बताओ कि विदाउट एक्स वाला या कांस्टेंट टर्म वाला टर्म कौन सा होगा। तो आप देख रहे हो कि इस टर्म में एक्स पावर एन टोटली कट जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 2nCn। और यही तो हमको वेरीफाई करना। तो दिस इज द रिजल्ट कि यदि आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करते हो तो 2nCn बनता है। So take the screenshot of this page. This is our fourth result. 4 प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ी। पहले में सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट यदि आप अल्टरनेट साइन लगा के करते हैं तो 0 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी में इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बराबर ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इक्वल्स टू 2 पावर n minus 1। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी sum of squares of all the binomial coefficient is 2nCn. This is the fourth property. सर हाँ सर मतलब जो x की पावर वाले टर्म से मतलब वैल्यूज है वो दोनों साइड कट हो जाएंगे ना? हाँ हेलो। हाँ हाँ, वो दोनों साइड कर, बोथ साइड हमको विदाउट एक्स वाले टर्म्स को कंपेयर करना है। इसमें टोटल 2n प्लस 1 टर्म्स आते हैं, और इन 2n प्लस 1 टर्म में एक ही टर्म जो है वो विदाउट एक्स बनेगी, और वो है ये लेफ्ट हैंड साइड की कांस्टेंट, क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म बनता है 2nCn, और राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म बनता है ये पूरा। तो विदाउट एक्स वाले मतलब कांस्टेंट टर्म्स को हमने कंपेयर करना। समझ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, वेरी गुड। अब एक और रिजल्ट समझिए, 5वां, बिल्कुल इसी जैसा है। बड़ी जल्दी आप एक दो रिजल्ट में अभी लिखा रहा हूं तो आपको बहुत जल्दी ध्यान में आ जाएगा, मतलब एक बार और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पेज नंबर 5, रिजल्ट नंबर 5। पेज 5 और रिजल्ट 5 जो है वो आपका केवल पहली लाइन चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट रिजल्ट है 5वां कि C0 C1 C1 C2
और अप टू Cn माइनस 1 Cn, तो ये आता है 2n Cn माइनस 1। अब इसको समझिएगा, इसके जस्ट पहले वाले रिजल्ट में और इस रिजल्ट में फर्क ये है कि वहां पर आपने लिखा था C0 का स्क्वायर, C0 स्क्वायर मतलब C0 C0, फिर प्लस C1 C1, फिर प्लस C2 C2, मतलब जो दो सफिक्स से नीचे के उनमें डिफरेंस जीरो का था। C0 C0 में जीरो का डिफरेंस है, C1 C1 में 1 1 में जीरो का डिफरेंस है, C2 C2 में जीरो का डिफरेंस है। लेकिन अब जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। C0 1 1 2, फिर 2 3, फिर n माइनस 1 n। तो यदि यहाँ पर पहले वाले रिजल्ट में यदि जीरो का डिफरेंस था तो 2n Cn बना था, 2n Cn 1 नहीं आया था। अब यदि 1 का डिफरेंस है तो माइनस 1 हो गया, और यदि आप ये रिजल्ट समझ गए तो 2 का डिफरेंस होगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 3 का डिफरेंस हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, r का डिफरेंस हो जाएगा तो माइनस r हो जाएगा, n का डिफरेंस हो जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। सो अब ये नेक्स्ट रिजल्ट है 5वां, और बिल्कुल ये इसी तरीके से बनता है जैसा मैंने आपको बताया, इसलिए इसको यहीं पर रखा हुआ है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो मैं फिर से 1 प्लस एक्स पावर n और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर n का एक्सपांशन लिखा हूं पहले दोनों का। ये 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांशन है और ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n का एक्सपांशन, दोनों लिख लिए। अब लिखने के बाद अगला स्टेप भी हमारा यही है, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड एज सच लिखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो ये दो स्टेप बिल्कुल प्रीवियस जैसे हैं, बट अब हमको क्या बनाना है, अब हमको C0 इंटू C1 बनाना है। अब C0 इंटू C1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो C0 वाला टर्म है इसको इधर आके मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा C0 इंटू C1। और आप देख रहे हो जब C0 इंटू C1 बनेगा तो इसमें जो कोई वेरिएबल आ रहा है वो x पावर 1 आ रहा है। ऐसे ही अब इसका अगला वाला, ये C1 वाले को जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा C1 C2 जो हमको चाहिए। और इसमें भी आप देख रहे हो x पावर कितनी आएगी 1, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, कितना बनाएगा x पावर 1। और ऐसे ही जब आप इसका अगला वाला मतलब यहाँ का C3 अपॉन एक्स क्यूब को यहाँ के C3 अपॉन सॉरी इससे मल्टीप्लाई C2 अपॉन एक्स स्क्वायर को जब आप इसके C3 एक्स क्यूब, अगला टर्म मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इस वाले टर्म को, ये वाला, तो ये बनाएगा C2 C3 इंटू एक्स। मतलब ये जो लिखे हुए हैं, पहले जो लिखा था C0 C0, C1 C1, Cn Cn, वो कांस्टेंट टर्म था, हमने किसका कंपेयर किया था, कांस्टेंट टर्म का। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो बन रहे हैं C0 C1, तो C0 C1 इंटू एक्स आएगा, C1 इंटू C2 एक्स आएगा, फिर C2 इंटू C3 एक्स आएगा। मतलब ये सारे जो लिखे हुए हैं दे आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अभी आपने जो यहाँ पर लिखा था कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, अब अपन यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 1 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब आप एक्स पावर 1 के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तब देखिए एक्स पावर 1 कब बनेगा, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो एक्स पावर 1 का कोएफिशिएंट यहाँ पर C0 की जगह पर अब ये बनाएगा आपका C0 C1, फिर C1 C2, फिर C2 C3 एंड एट द लास्ट Cn माइनस 1 Cn। ये राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट बनेगा जो कि अपना रिजल्ट का लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट आपको बताता हूँ। तो ये देखिए x कब बनेगा,
अब इस टर्म को तो अपन ऐसे रखते हैं क्योंकि अब मेरे को कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए। अब मेरे को कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए x पावर 1 वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब अगला टर्म लिखोगे वो आएगा 2ncn+1 x पावर n+1, और जब आप इसको x पावर n से डिवाइड करोगे तो ये x पावर n इससे कट जाएंगी, बचेगा x। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आता है 2ncn+1। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट आ गया 2ncn+1, और यही हमारा रिजल्ट था 2ncn+1। आप देख लो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो 2ncn-1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बराबर होते हैं। आपने ये रिजल्ट पढ़ा है NCR = NCn-R। इससे यदि मैं 2ncn+1 को लिखूंगा तो 2ncn+1 2ncn-1 के बराबर, इसलिए अगले स्टेप में इसको 2ncn-1 लिख देंगे एंड वी गेट अवर रिजल्ट। तो कहने का मतलब यदि 0 का डिफरेंस रहा तो यहाँ 2ncn आएगा, यदि 1 का डिफरेंस रहा तो 2ncn-1 आएगा, और ऐसे ही मैं 2-3 रिजल्ट और आपको लिखा देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। तो रिजल्ट बार आप याद रखो, 2-3 बार इसको यूज करोगे तो याद हो जाएंगे। चलते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 का डिफरेंस लिखा, फिर 2 का डिफरेंस यदि होगा तो 6 रिजल्ट हमारा बन जाएगा C0 C2 C1 C3, दो का डिफरेंस रखना है। Cn-2 Cn, ये बनाएगा 2ncn-2। यदि आप 3 का डिफरेंस लेंगे C0 C3 C1 C4 और Cn-3 C3 sorry Cn, so this is 2ncn-3। and similarly last result, यदि आप RR का डिफरेंस लेते हो C0 CR C1 CR+1, R का डिफरेंस होना चाहिए इनमें Cn-R Cn, तो ये हो जाएगा 2ncn-। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इससे आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। इस वाले को आपने याद रखना। अब यदि आप इसमें R की जगह 0 डाल दोगे, सबसे पहला रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि R को 0 लेंगे तो ये C0 C0 मतलब C0 स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर R को 0 डालेंगे तो C1 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 स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर R को 0 डालेंगे तो Cn 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 स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर R को 0 डालोगे तो ये 2ncn। आप R की जगह पर 1 लोगे, 1 का डिफरेंस रखेंगे तो ये C0 C1 C1 C2 और Cn-1 Cn हो जाएगा, which is 2ncn-1। जब आप R की जगह पर 2 डालेंगे, 2 का डिफरेंस लेंगे C0 C2 C2 C3 सॉरी C1 C3 और एंड सो ऑन Cn-2 Cn, तो ये 2ncn-2। इस तरीके से आप सारे रिजल्ट बनाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ तक पहुंचने के लिए शुरुआत करी थी कांस्टेंट से, फिर 1 का डिफरेंस रखा, फिर 2 का डिफरेंस रखा, फिर 3 का डिफरेंस लिखा, और फिर जनरल रिजल्ट बना दिया। तो दिस इज दी प्रॉपर्टी जो कि आपको चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चारों रिजल्ट दे देगी। सबके लिए एक ही याद रखना है, जितने का यहाँ पर डिफरेंस होगा उतना यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा।
ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछिए। तो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 and 8. अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, सारी आज खत्म नहीं हो जाएंगी, कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज और हैं इसके आगे, जिसको हम अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में खत्म करेंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था बोलो। सर। 2 लाइन दिए हैं और एक पॉइंट दिया है, तो वो पॉइंट की पोजीशन बतानी है लाइन के रिस्पेक्ट में। देखिए, दोनों लाइन से अपोजिट साइन आता है यदि पॉइंट का, तो पॉइंट उनके बीच में होगा। यदि दोनों लाइन से सेम साइन आते हैं तो वो सेम साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन निकालने के लिए आपने ये देखना है, पॉइंट सीधा लाइन की इक्वेशन में डालना है, और डालने के बाद उसका साइन चेक करना है कि साइन सेम साइन दे रहा है कि अपोजिट साइन दे रहा है। यदि सेम साइन देगा तो सेम साइड लाई करेंगे, और यदि अपोजिट साइन देगा तो अपोजिट साइड लाई करेगा। सर मीन्स दोनों लाइन में डाल के देखना है आप क्या? दोनों लाइन में पॉइंट को डालें। और अगर एक अपोजिट और एक नेगेटिव दिया तो? वो अपोजिट साइड आएगा, मतलब बीच में आएगा, और पॉजिटिव दिया तो सेम साइड, सेम साइड। और नेगेटिव दिया तो डिफरेंट साइड। हाँ, सर लेकिन मतलब डायग्राम में बताना उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? डायग्राम में पोजीशन दो ही हो सकती है। देखिए, जब दो लाइनों के रिस्पेक्ट में आप किसी पॉइंट, एक तो जो कंसेप्ट है कि जब आप लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन निकालते हो, तो पॉइंट का पोजीशन या तो यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, बीच में होगा या फिर लाइन के बाहर होगा। तो आपने पॉइंट डाल के देखना है कि दोनों से यदि सेम साइन आ रहा है तो वो इनके इस तरफ लाई करेगा। यदि अपोजिट साइन देगा तो फिर ये बीच में लाई कर जाएगा पॉइंट। साइन चेक करना है, पॉजिटिव आते हैं दोनों से, मतलब या तो दोनों से पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तो सेम साइड आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो सेम साइन आएगा, बट नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो बीच में आ जाएगा। समझ गया आपने? हाँ ओके सर। और सर जो आपने 5th रिजल्ट बताया था उसमें C1 मतलब जो डिफरेंस है वो 1 का आता है। 1 का डिफरेंस है। हाँ, तो जो आपने सेकंड ब्रैकेट है मीन्स x की पावर 1 आती है, मीन्स हमने इसको कंपेयर किया था ना। अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो x की पावर x पावर हाँ -1 बनता है। तो हमारी तो जो रिक्वायरमेंट है अपन वैसा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरूरी थोड़ी ये कहीं लिखा नहीं है कि आप 1 + x पावर n में ही 1 + 1/x पावर n को मल्टीप्लाई करो। तो आप यदि सीधा सीधा मल्टीप्लाई चाहते हो तो आप 1 + 1/x पावर n को पहले लिख देना, और 1 + x पावर n को बाद में लिख देना। ठीक है, दूसरे वाले को नहीं, पहला, पहले वाले को दूसरा बना देना, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अगर x पावर -1 को हमने कंपेयर किया तो फिर आंसर वही आएगा क्या? नहीं, x पावर -1, क्योंकि -1 का डिफरेंस रख रहे हैं यहाँ पर, फिर वो n+1 हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आंसर वही आएगा, क्योंकि 2nCn-1 2nCn+1 के बराबर होगा। हाँ सर ओके ठीक है, सर। चलिए बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए क्लास में बाय सर।